नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के शेयर के बारे में। जो उसका फ्राइडे का सेशन था दोस्तों 8 अगस्त का, आप देख सकते हैं स्टॉक के अंदर में गिरावट देखने को मिली थी, या फिर मैं आपको यूँ कहूँ एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने के बाद से। आपको ध्यान हो दोस्तों, हाल ही में जो इसका अभी रिजल्ट निकल कर आया था, वहाँ पर अगर हम देखें ज़रा इसका प्रॉफिट, तो 325 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इस क्वार्टर के रिजल्ट में दोस्तों। जो कि मार्च के क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसके मुकाबले प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। यानी कि एक डिसेंट सा ही इसमें रिजल्ट हमें देखने को मिला था क्वार्टर 1 का, और उसी के चलते दोस्तों एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें एक देखने को मिल रही है और सेलिंग भी इस स्टॉक के अंदर आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर हैं, किन लेवल्स पर हमें खरीदारी करनी चाहिए, क्या हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं, प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी इस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। और शुरुआत हम अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग से ही करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने ऑप्शन चेन का डेटा खोल लिया है। ये राइट साइड में हमारा पुट साइड का डेटा है और लेफ्ट साइड में हमारा कॉल साइड का डेटा है। अगर हम पुट साइड के डेटा को देखें दोस्तों, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन प्लस शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है। वहीं कॉल साइड के अंदर शॉर्ट बिल्डअप प्लस जो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनी हुई थी उनको अनवाइंड कर लिया ऑपरेटर्स ने। तो हो सकता है दोस्तों कुछ एक दिन तक जो यहाँ पर कंटिन्यू रह सकता है यहाँ पर सिलसिला जो इसमें गिरावट का, क्योंकि आपको ध्यान हो जो फ्राइडे का सेशन था स्टॉक के अंदर हमें गिरावट ही देखने को मिली थी रिजल्ट आने के बाद से, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और अपने वो सप्लाई जोन के पास चला गया था शेयर, तो वहाँ से एक सेलिंग आने लग रही है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो अभी सिलसिला थोड़ा सा और कुछ एक दिन और चल सकता है दोस्तों। लेकिन अब जो है किसी को अगर नई पोजीशन क्रिएट करनी है तो हमें कॉल साइड में ही पोजीशन बनानी होगी दोस्तों, क्योंकि अब कॉल साइड में जाने का ही हमें फ़ायदा होगा। अब जरा दोस्तों इसके 1 आवर चार्ट पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, पहला सपोर्ट है हमारा 318 नीचे पर, और दूसरा और रेजिस्टेंस का हमारा पहला 326 पे। ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के फिलहाल बीच में चल रहा है। लेकिन दोस्तों 200 दिन के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, और यहाँ पर जो क्लोजिंग थी हमारी फ्राइडे के सेशन की, यानी कि 8 अगस्त की, आप देख सकते हैं एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर अभी खरीदारी नहीं करेंगे। ये या तो अपने सपोर्ट पर आ जाए या फिर रेंज में आ जाए डिमांड जोन के पास। 314 से लेकर 318 की जो रेंज है दोस्तों हमारी डिमांड जोन है इसके लिए। और ये 1 आवर चार्ट मैंने खोला हुआ दोस्तों, इस पॉइंट पर आकर ही दोस्तों हम इसमें अपनी कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट अगर आपको लंबा रखना है दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि पहले तो हमें ये देखना है क्या इसी हफ्ते में, मतलब 14 अगस्त से पहले पहले ही अपने डिमांड जोन के पास अगर आ जाता है, तो हम अगर एक हफ्ते का व्यू इसमें लेकर चलें तो पहला टारगेट हम 326 का रख सकते हैं, या फिर इससे नीचे अगर जो हम टारगेट लेके चलेंगे वो होगा दोस्तों 320 का। यहाँ पर ये हमारा दूसरा टारगेट होगा अगर ये हमें डिमांड जोन के पास मिल जाता है, यानी पहले सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे। अगर पहले सपोर्ट पे आपने एंट्री बना ली है दोस्तों, यानी 318 के पास, तो आप कोशिश करिएगा जो हमारा 326 का रेजिस्टेंस है इसके आसपास ही स्टॉक जब भी जाएगा तब आप प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों। कॉल साइड के लिए मैंने बताया। वहीं पुट साइड में अगर किसी ने पोजीशन बना रखी है दोस्तों, अगर जो हमारा कल का सेशन स्टार्ट होगा 11 अगस्त का, अगर इसमें गिरावट देखने को मिलती है, जैसे अपने पहले सपोर्ट के पास जाता है इसको क्रॉस कर लेता है, तब आप प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पुट में ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है इसके अंदर अच्छा खासा। मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन तक ये सिलसिला कंटिन्यू रह सकता है, और फ्राइडे को भी यहाँ पर एक गिरावट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। तो पूरे चांसेस है कल या फिर उसके 1-2 दिन के बाद से जो है इसमें तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अगर कल के दिन भी हमें इसमें तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर किसी ने कॉल साइड में ऑलरेडी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट कर रखे दोस्तों, और इसमें कल का ट्रेंड अगर पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है, तो रेजिस्टेंस के पास जाने पर ही आप इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अपना टारगेट बढ़ाना है तो अपने स्टॉप लॉस को जरूर लगा के रखें दोस्तों, उसको धीरे धीरे ट्रेल करके चलें। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंस लेवल थे दोस्तों हमारे लिए, जो फ़िलहाल के लिए इसमें हमारे काम आएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। अब इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग से बाहर निकल कर अब जब हम इस पर हमारे मेन चार्ट के ऊपर आते हैं। हमारे जो इंपॉर्टेंस लेवल से दोस्तों, डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ थे, हम पहले देखें ज़रा। हमारा जो डिमांड जोन था दोस्तों वो था 304 से लेकर 294। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। यहाँ पर जब भी स्टॉक अगर आपको देखने को मिलता है अगले आने वाले महीने 2 महीने के अंदर अंदर, तो मैंने पहले भी वीडियो बनाकर बताया था दोस्तों, ये जो डिमांड जोन है यहाँ पर अगर हम खरीदारी करते हैं तो अपने लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलेंगे, और लॉन्ग टर्म में हमारा टारगेट जो है 500 से लेकर 550 तक के होने वाले हैं। इसमें टारगेट्स को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों ये टारगेट जल्दी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन खरीदारी के लिए जो डिमांड जोन बताए थे दोस्तों, इन लेवल्स का आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और जो अभी मैंने आपको लेवल बताए थे, जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से बनाए गए डिमांड और सप्लाई जोन है। और जो हमारा सप्लाई जोन यानी कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है दोस्तों, पहला रेजिस्टेंस 326 का था और 340 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस था। जब इसके रिजल्ट आने से पहले दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा सेलिंग का जोन है, प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, यहाँ पर ऑपरेटर जो है हमें ट्रैप करेंगे। और आप देख सकते हैं ये जो इसका सेलिंग जोन है यहीं पर हम ट्रैप हुए हैं। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर स्टिक कैंडल
इन्वर्टेड हेमरेस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला है। यहाँ पर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, और उसके बाद से जो इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर तेज़ी का ट्रेंड हमें थोड़ा सा और देखने को मिल सकता है, यानी कि ऑपरेटर इसको हमें फिर से बेवकूफ़ बना सकते हैं, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, फिर हमें लगेगा कि यहाँ पर तेज़ी आ सकती है तो हम भर भर के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में जब भी कोई फिर से हम इसमें खरीदारी करेंगे तो ऑपरेटर डेफिनेटली दोबारा से इसमें सेलिंग लेकर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सेलर्स का दोस्तों काम क्या होता है, हमारे जो स्टॉप लॉस लगे होते हैं, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, उनके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके ही तो वो प्रॉफिट कमाते हैं। वो और अभी यहाँ पर अगर जिसने भी जब रिजल्ट आया था इसका, रिजल्ट के बेस पर जिसने भी खरीदारी कर ली थी तेज़ी का ट्रेंड का व्यू लेकर, जैसे कि मैंने आपको पहले की बताया था दोस्तों, ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, सेलिंग का जोन है। यहाँ पर हम ट्रैप होंगे ही होंगे, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ट्रैप डेफिनेटली दोस्तों हुए ही होंगे, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया तो सबको लगा होगा कि अब तो ये ऊपर ही भागेगा। नहीं दोस्तों, ये अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चलने लग रहा है इसमें। अब यहाँ पर ऑपरेटर को जितना ट्रैप करना था वो कर चुके हैं, थोड़ा बहुत और भी हमें ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं इसी रेंज के आसपास, क्योंकि इसका ब्रेकआउट होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है दोस्तों। और जो रेजिस्टेंस है 326 का, अभी भी थोड़ा सा मजबूती का ही काम कर रहा है। ये वीक रेजिस्टेंस नहीं था दोस्तों, हमें बेवकूफ़ बनाया गया यहाँ पर ऑपरेटर्स के द्वारा कि इसका ब्रेकआउट कर दिया गया है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेक डाउन यहाँ पर होने लग रहा है। धीरे धीरे स्टॉक अब नीचे ही जाने लग रहा है। तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों इसको अपने सपोर्ट की रेंज के आसपास आने दीजिए, 304 के लेवल के आसपास, तभी आप इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू के हिसाब से खरीदारी करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दोबारा ट्रैप में ना फंसे दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो रेंज है हमारी सेलिंग जोन, ये काफ़ी मजबूत है फ़िलहाल के लिए। जब तक दूसरा जो रजिस्टेंस है दोस्तों 340, इसका कोई मजबूती से कोई ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तब तक इसमें जो है ऊपर के टारगेट फ़िलहाल के लिए निकल कर नहीं आ सकते। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम जो है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का और कंटिन्यू चल सकता है। और मार्केट में आपको पता ही है किस तरीके की टैरिफ के रिगार्डिंग खबर निकल कर आने लग रही है, तो अभी इसमें थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव रह सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन एक बार के लिए ज़रूर अपने सपोर्ट के पास जाने की कोशिश करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे दोस्तों बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, उन सबको ट्रिगर करने के लिए सेलर इसको दोबारा से अपने सपोर्ट या फिर डिमांड जोन के पास एक बार दोबारा ला सकते हैं। तो डिमांड जोन के पास आने पर ही हम इसमें खरीदारी करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो थोड़ी बहुत, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।